नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। और जिस प्रकार के बच्चों के रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर उनको देखकर बहुत ज्यादा अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि यहां पर कमेंट भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सर, आपके एसएससी के जितने क्वेश्चन करवाए थे जीएस के, उसमें से काफी क्वेश्चंस आए थे। प्लीज सर, इसी तरह की आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी सीरीज चालू कर दीजिए। तो फ्रेंड, जब भी आपके इस प्रकार के कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट देखता हूं, तो अंदर से एक सुकून मिलता है कि हाँ, जो भी मैंने पढ़ाया था वो कहीं ना कहीं बच्चों के काम आया। ठीक है, तो आप भी इस सीरीज से जुड़ जाइए। यहां पर आज बात कर लेते हैं 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से देखिए। सबसे पहले मैं आपको उन बच्चों के कमेंट दिखा देता हूं। देख सकते हैं यहां पर कमेंट, और बच्चे बोल रहे कि सर वाकई में जो भी आपने करवाया था जीके जीएस का, हमने फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, 2018 से लेकर 2024 तक की जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चलाई थी, जिसमें ओरिजिनल सवाल थे कि भाई अब तक जो सवाल पूछे गए, जैसे जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, अनुच्छेद है, ठीक है, उनके सारे टॉपिक वाइज हमने सवाल लेकर आए थे 2018 से 24 तक के। तो होता क्या, एसएससी बार बार सवालों को रिपीट करता है, तो उनसे बाहर एक भी नहीं गया। तो जिनका आने वाली शिफ्ट में है वो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख ले। यहां पर मैं एक बार कमेंट दिखा देता हूं आपको, उसके बाद में हम पूरा बात करेंगे कि किस प्रकार एग्जाम रहा, कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, सारा यहां पर आप देख सकते हैं। मैंने अपने जो चैनल के कमेंट है वो आज ओपन किए। ठीक है, थैंक यू सर, यहां पर आप देख सकते हैं। थैंक यू सर। पूरा यहां पर कमेंट बॉक्स भरा हुआ है इन चीजों से। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं कि सर आपने जो भी पढ़ाया था वही आया, उससे बाहर कुछ भी नहीं गया। यानी जो साल साल भर पूरा मेहनत करा, अगर उससे मेहनत किसी कारणवश नहीं होती और वो लास्ट समय में आपकी क्लासेज भी देख लेता, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं गया। जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं नहीं कर पाई, वो आपके उन क्लासेज ने कर दिया है। तो इस प्रकार की जब कमेंट पढ़ता हूं तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता है फ्रेंड्स। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हमने देख सकते हैं ये सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें एसएससी जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनकी टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जैसे जनगणना, भारत के प्रमुख नृत्य, पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, खेल ट्रॉफी, पर्यायवाची शब्द। यानी इनके अंदर जो सवाल अब तक पूछे गए वही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन लास्ट समय में इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल इनसे गलत नहीं होगा। लगभग आप जीके जीएस में 16-17 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चैनल में जाके आप देख सकते हैं, अलग से प्ले लिस्ट भी मैंने जनरेट कर दी है। ठीक है, और अगर आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और 100+ मॉक टेस्ट अलग अलग 13 भाषाओं में देना चाहते हैं तो भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी यहां पर आज बात कर लेते हैं पेपर के यहां पर लेवल के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में और टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। एसएससी जीडी भर्ती 13 फरवरी और यहां पर फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले एग्जाम के लेवल की। तो एग्जाम का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी जो आप देख रहे हैं, सेंटर से बाहर जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो वहां पर रिव्यू लेने वाले बहुत सारे न्यूज चैनल्स होते हैं। तो उनको जो बच्चे बाहर से अंदर से एग्जाम देकर आते हैं और रिव्यू देते हैं, तो उनका एक फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार के लोग भी होते हैं जिनका टारगेट यही रहता है कि हमारा तो एग्जाम हो चुका है और जो आने वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम आप खराब करेंगे, ताकि कंपटीशन ज्यादा न बढ़ पाए। इस वजह से वो खराब रिव्यू देते हैं कि भाई पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, डराते हैं बच्चों को, ताकि डर के मारे उनका एग्जाम खराब हो जाए और वो तैयारी ना कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स उन फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना है। एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो सबसे पहले 2024 और 2022-23, ठीक है, यही लेवल आ रहा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। यही लेवल आ रहा है फ्रेंड, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। मैथ के अंदर एक आधा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, कोई कैलकुलेटिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा पेपर ही आपको इजी दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन है यहां पर, जैसे मैथ के अंदर 20 में से 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कैलकुलेटिव रहते हैं। अगर वो आपके शुरू के अंदर आ जाते हैं, तो अगर आप उनके अंदर फंस जाते हो तो वो आपका टाइम खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी सवालों की तरफ बढ़ना, बाद में आपको हार्ड सवाल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी ये हो गया इजी टू मॉडरेट। आज के पेपर में बच्चे कितने क्वेश्चन मतलब कितना स्कोर करे, तो 130+ जिनका भी स्कोर है, जो हिंदी क्षेत्र से है, वो बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, घबराए नहीं, आज का पेपर में आपको नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी यहां पर हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। मैं आपके पूरे टॉपिक यहां पर मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना और वीडियो पूरा देखना। ठीक है, अभी जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जैसे जीके के अंदर नदी से एक सवाल, नदियों से एक सवाल आपका पूछा जा रहा है।
नदी, एक सवाल। इसके बाद में यहां पर पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड, जब से आपका एग्जाम शुरू हुआ पंचवर्षीय योजना, इससे हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल देखने को मिलता है। गोल के पी जाओ, ये वीडियो मैंने करवा दिया है। इसके बाद में जनगणना, जनगणना से भी आपका 2 सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, जनगणना से जैसे आपका कोई भी सवाल बन जाता है कि भाई मुस्लिम जनजाति कितनी है, ठीक है, हिंदू कितने हैं, ठीक है, और कितने साक्षर है, कितने मतलब किसकी जनसंख्या ज्यादा है, किसकी कम है, इस प्रकार के सवाल। और ये भी मैंने 2018 से 2024 तक अब तक जो जीडी के अंदर सवाल पूछे गए वो मैंने करवा दिए। ठीक है, इसके बाद में अभी एक अगला है पुस्तक व लेखक, पुस्तक लेखक। ठीक है, जितने भी नई पुस्तकें हैं 2023 की और 2024 की, ये भी आप देख लेना, और ये वीडियो भी मैंने करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक सवाल हर शिफ्ट में राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति से एक सवाल आ रहा है, और इसका भी मैंने वीडियो करवा दिया, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। हिस्ट्री से जो एक युद्ध का सवाल है, ठीक है, और अगर मॉडर्न हिस्ट्री से देखें तो गांधी युग घोल के पी जाओ फ्रेंड्स, गांधी युग से सवाल बन रहा है। ठीक है, और ये भी मैंने 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं एसएससी जीडी के, उनमें गांधी युग से जो जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए उनका मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो आप देखे जाइए जिनका भी, और आप अगर ये वीडियो देख के जाते हैं तो आप भी वापस आकर यही कमेंट करोगे कि सर जो भी पढ़ाया वही आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मौलिक अधिकार व कर्तव्य, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य। तो फ्रेंड्स आप भी मेहनत कीजिए, और मेहनत स्मार्ट तरीके से कीजिए, जो पूछा गया अब तक वही पढ़िए। ठीक है, अब नया मत पढ़िए, नया नहीं पढ़ना है। इसके बाद में जितने भी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इसके बाद में जो संविधान है, संविधान, ये सारे टॉपिक मैंने करवा दिया। आप चैनल जाके खोलिए तो सही, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। ठीक है, इसके बाद में पंचवर्षीय योजना का करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपका 2023 का भी पूछा जा रहा है, 2024 का भी पूछा जा रहा है। तो ये भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, जो हाल ही में एसएससी के द्वारा अपने एग्जाम के अंदर जो करंट अफेयर 2023 के और करंट अफेयर 2024 के जो सवाल पूछे गए उनका वीडियो बना दिया, जाके देखिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जितनी भी योजनाएं हैं, प्रमुख योजना और योजना आपको 2023 वाली भी देख लेना, 2024 वाली भी देख लेना, कहीं पर नहीं जाना, चैनल पे मैंने करवा दिया, वही जाके आप देख लीजिए। मैं बता रहा हूं उनसे सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगला है आपका 2 पॉलिटी से सवाल है, वो तो हो गए एक आपका। ठीक, इसके बाद में यहां पर यही सवाल थे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम जीके जीएस की बात करें, सॉरी यहां पर मैथमेटिक्स की बात करें कि मैथ के अंदर क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ के अंदर ध्यान रखना, जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, और मैथ के अंदर आपको 2-4 टॉपिक है वो पढ़ लेना है। सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज, इसमें से मिक्स क्वेश्चन बन रहा है। ये मिक्स क्वेश्चन एक सवाल है, ये आपको देख लेना बढ़िया तरीके से, यही आपको कंपटीशन में आगे ले जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है आपका कौन सा, यहां पर मैथमेटिक्स में देख लेते हैं आप, अनुपात समानुपात। अभी जो बच्चे बोल रहे कि सर अनुपात समानुपात का कुछ लेवल आ रहा है, फ्रेंड्स लेवल कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको मध्य अनुपाती और चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको। ठीक है, यहां पर चक्रवर्ती ब्याज हो गया। इसके बाद में एचसीएम और एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसके बाद में प्रतिशत है, प्रतिशत से 1 सवाल, 1 से 2 सवाल प्रतिशत से। इसके बाद में समय दूरी, जिसके अंदर बच्चा फंस रहा है वो है एक तो चक्रवर्ती ब्याज, एक है समय व दूरी। इसके बाद में इसका एक सिमिलर टॉपिक है समय व कार्य। ठीक है, वो भी आपको देख लेना है। इसके बाद भी क्षेत्र मिति से एक सूत्र बेस्ड सवाल है, वो आपको बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, ध्यान से देखना। ठीक है, सरलीकरण फ्रेंड्स कुछ भी आज नहीं, मैं अभी बताऊंगा मैथ में कितने सवाल कर सकते हो आप। सरलीकरण है, लाभ हानि है। ठीक है, यह है। अभी अगर आज वाले मैथ के अंदर देखोगे तो 20 में से आप 17 से लेकर 18 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, 17 से 18 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मैथ का लेवल। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं हिंदी के लेवल के बारे में, और यहां पर हिंदी और रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग के बारे में आप देख लीजिए। रीजनिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं वो है आपका कौन सा, अल्फाबेट सीरीज। इसके बाद में एक नंबर सीरीज। इसके बाद में एक आपका बैठक व्यवस्था, जिसको आप सीटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं, बैठक व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद में यहां पर अगला है आपका कोडिंग
कोडिंग डिकोडिंग, और भी मैं आपको बता देता हूं, जो आपका ये लेवल है रीजनिंग का एकदम नॉर्मल लेवल है, आप कर दोगे इसके सवाल को, घबराना नहीं है। इसके बाद में एक सवाल आता है पासा, जिसको आप डाइस भी बोल सकते हैं, पेपर कटिंग। कौन सा कटिंग? पेपर कटिंग, ठीक है, ये भी आपको देख लेना बढ़िया तरीके से। इसके बाद में डायरेक्शन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, बैठक व्यवस्था हो गया, वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख, ये हो गया। तो ये जाके आप देखिए, ठीक है, इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं बनने वाला, और नॉर्मल सवाल है जिसमें बच्चा फंस रहा हुआ है, एक तो बैठक व्यवस्था, एक आपका अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, ठीक है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, कतन इसका नॉर्मल पूछा जा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, सारी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी के बारे में। हिंदी के अंदर जो भी बच्चा फंस रहा है वो बोल रहा है सर गद्यांश बहुत हार्ड आ रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स गद्यांश हार्ड नहीं है, आप उससे ध्यान से पढ़िए, 5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, एक सवाल के अंदर 2-2 खाली जगह पूछी जाती है, तो गद्यांश आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। बाकी जो विलोम शब्द है, विलोम है वो नॉर्मल है। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, वो नॉर्मल है, आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला है आपका मुहावरे है, ठीक है, मुहावरे भी आप आराम से कर सकते हैं, नॉर्मल मुहावरे आपके पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में जो बच्चा जिसके अंदर ज्यादा फंस रहा है वो है वाक्य त्रुटि। ये चीजें आप ध्यान से पढ़िए, वाक्य त्रुटि है ये मैंने करवा भी दिया है, शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, ये भी मैंने करवा दिया है, तो ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द वाला वीडियो भी मैंने चैनल पे ऊपर करवा दिया है। 2018 से लेकर अब तक 2024 तक जो भी सवाल पूछे हैं एसएससी जीडी एग्जाम में, वो आप जाके देखिए, ठीक है। तो मैं रीजनिंग आपका नॉर्मल है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, सॉरी हिंदी आपका नॉर्मल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं, आज जैसे मैथ है, इसके बाद में रीजनिंग है, इसके बाद में जीके है और हिंदी है, ठीक है। बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो कितने करे, ठीक है। तो मैथ के अंदर 20 में से 17-18, ठीक है, ये बढ़िया स्कोर है। इसके बाद में रीजनिंग के अंदर आप 20 में से अगर 19 सवाल किए या 18 भी किए तो भी ये बढ़िया है, ठीक है। जीके जीएस के अंदर 20 में से आज वाले पेपर के अंदर 14 या 15 सवाल, ठीक है। इसके बाद हिंदी वाले पेपर में 20 में से 19, ठीक है, या 19 या 20 भी कर सकते हैं। तो ये एग्जाम का लेवल है, आराम से आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, घबराना नहीं है। और नॉर्मल पेपर आ रहा है, बच्चे जो है सेंटर से जो बाहर आ रहे हैं वो अपना खराब रिव्यू देखकर बच्चों को डरा रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है, आराम से जाना, पेपर देना है, और जो मैंने वीडियो करवाए हैं वो वीडियो जाके देखना है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।